राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं नया वीडियो लेके आई हूँ सॉक्स का। और ये थंब वाला सॉक्स है, अंगूठे वाला। तो देखिए कितना प्यारा है ये, और कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। एक दिन में दोनों बन के तैयार हो जाएंगे आपके। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसमें हमने सिंगल धागे से फंदे डाले हैं। ये 50 फंदे डाले हैं मैंने, 50। तो सिंगल धागे से हैं ये, और 50 फंदे हैं, 50। तो अब क्या करना है हमने, इसका ये सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है पीछे की साइड। तो देखिए, ये हमने 11 धारियाँ बुननी है, मतलब 22 रोज, 22 रो, 22 सिलाइयाँ बुननी है हमने ये। तो बस सीधी सीधी पीछे की साइड बुननी है, ये देखो इस तरह से। बहुत इजी है ये। जूतियाँ तो आपने इस तरह की काफ़ी देखी होंगी, पर अंगूठे वाली नहीं देखी होंगी। तो मैक्सिमम लोग अंगूठे वाली कंफर्ट मानते हैं, और उसके लिए कमेंट में आता है कि अंगूठे वाली सॉक्स सिखाएं। तो उसके लिए मैं स्पेशल बना रही हूँ। तो ये बस सीधी सीधी सिलाइयाँ करनी है हमने। ये हमने 11 रो करनी है, मतलब 11 धारियाँ, और 22 सिलाइयाँ हो जाएंगी हमारी, क्योंकि 2 सिलाई से हमारी एक धारी बनती है। तो फिर मैं बताती हूँ आपको करके। अब देखिए, इसकी हमने ये 11 सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं, सॉरी 22 सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं। ये हो गया हमारे 11 धारियाँ हो गई हैं ये धारियाँ। तो ये देखिए, आप 10 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हमने क्या करना है, ये जो इसके हाफ फंदे, तो 50 थे ये, 25 करने हैं हमने, 25। 25 फंदे हमने घटाने हैं, ये देखो इस तरह से। ये एक, ये इसमें से निकालेंगे। तो जैसे आप घटाते हो, ये बुना, फिर इसमें से निकाल दिया, 3। इस तरह हमने 25 फंदे घटाने हैं आधे, और हाफ इस साइड ये घटा देंगे, और ये हाफ इस साइड बुन लेंगे। तो हमने ये 25 फंदे घटा के फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। बस देखिए, मैंने बंद कर दिए हैं 25 फंदे, और ये 25 फंदे मैंने बुनने हैं। बस सीधे सीधे बुनूंगी मैं इनको, सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। अब मैंने उल्टे उल्टे नहीं बुनने, पहले उल्टी सिलाई भी सीधी थी और सीधी सिलाई सीधी थी। अब ऐसा नहीं है, अब जो सीधी सिलाई है वो सीधी बुनेगी, और उल्टी सिलाई उल्टी। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए, 4 सिलाइयाँ ले ली हमने, सीधी उल्टी, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। तो हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब 5वीं सिलाई पे हम देखो, ये इसको इस तरह से उतार लिया एक फंदा। अब हमने धागे को इस तरह डालना है, दोनों को, ये देखो इस तरह, एक और दो, दो फंदे लेके, और ये पीछे वाले धागे को हम ऐसे खींच देंगे। ये देखिए, दोबारा देखिए, ये जो धागा है इस तरह से, इस तरह लिया, और ये इससे बुना, 2 फंदे बुनने हमने, और ये पीछे धागा इस तरह से खींच दिया। तो ये इसी तरह से बुनना है। ये देखो, फिर दोबारा से ये 2 फंदे बुने, फिर ये खींच दिया। इस तरह से पकड़ना है हमने दोनों, ये इस तरह से लाना है। तो ये देखो, ये देखना है, जो खींच रहा है वो नहीं बुनना, जो नहीं खींच रहा है वो हमने बुनना है उससे। तो बस इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे बुने, फिर खींचा पीछे को, फिर इसी तरह से। तो इस रो को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, और उल्टी सिलाई फिर हमारी उल्टी आएगी। ये देखो, इस तरह से दाने से आएंगे इसके। तो आप अपनी मर्ज़ी से और कोई डिजाइन भी डाल सकते हो, या ऐसे सीधा सीधा बुन सकते हो जैसे हम बुन रहे थे। फुली आपकी मर्ज़ी है। ये तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने ये डाल दिया थोड़ा सा डिजाइन। ये देखिए, इस तरह से ही बुनना है, और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी आएगी। फिर सीधी में फिर हमने यही रिपीट करना है। तो ये 4 सिलाइयाँ बुननी हमने, सीधी उल्टी की, और उल्टी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, 4 सिलाइयाँ हमारी पैटर्न वाली पूरी हो चुकी हैं, और इस तरह से आएगा हमारा डिजाइन। अब 4 सिलाइयाँ हमने फिर इसी तरह से बुननी है, सीधी उल्टी, सीधी उल्टी बुननी है, सीधी सिलाई सीधी,
तो उल्टी सिलाई देखिए, उल्टी सिलाई उल्टी साइड ही आएगी हमारी, उल्टी आएगी। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, सीधी सिलाई फिर वैसे रिपीट होगी जैसे हमने अभी की थी। तो देखिए ये सीधी उल्टी हमने 2 सिलाइयाँ ले ली हैं। आप चाहे तो 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, आपकी पूरी मर्ज़ी है। मैंने 2 लिए हैं कि 4 थोड़ा-सा मेरे को लग रहा था, ज़्यादा डिस्टेंस से लग रहा था। तो ये देखिए अब मैंने फिर वैसे रिपीट करना है जैसे ये पैटर्न अभी किया था। पहला फंदा मैंने उतारना है, फिर धागे को इस तरह से करके ऐसे, ये देखो इस तरह से बुन के फिर पीछे की साइड इस तरह खींचना है। ये देखिए फिर इस तरह से ला के, ये डबल धागा है और जो धागा नहीं खींच रहा है उसको देख लो, जो खींच नहीं रहा है उसको हमने बुनना है। ये देखो 2 फंदे बुन लिए और ये खींच दिया हमने। इसी तरह से रिपीट करते हुए हम ये 4 सिलाइयाँ पूरी करेंगे, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। तो उल्टी सिलाई में उल्टी है, उसमें हमने कुछ भी नहीं करना है। तो 4 सिलाइयों के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए ये हमने 3 सिलाई ले ली है, चौथी अभी नहीं बुनी है। तो चौथी पे अब क्या करेंगे, ये जो हमारी उल्टी आएगी, सीधी उल्टी सीधी बुन ली हमने। अब चौथी पे हम इस साइड से क्या करेंगे, यहाँ से ये हमने 10 फंदे घटाने हैं यहाँ पे अंगूठे के लिए। तो ये हो गया, देखो बंद करेंगे हम इनको। अब इसमें से इसको निकाल देंगे, जैसे भी आप बंद करते हैं वैसे कर लेना। ये देखो इसमें से निकालना है 2, ये 3 और ये 4, ऐसे निकालते जाना है। ये देखो 5, ये हमने अंगूठे के लिए करना है 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये 10 फंदे हैं। अगर आप बच्चे का बना रहे हो तो 8 भी ले सकते हो, बहुत छोटे बच्चे का है तो 6 भी ले सकते हो। अंगूठे के ऊपर डिपेंड है आप कितना। अगर जेंट्स बुन रहे हो तो 12 फंदे बंद करने हैं, बस उसी हिसाब से ये फंदे बंद करने हैं हमने अंगूठे के हिसाब से। तो ये 10 फंदे नॉर्मल, 6 और 7, 5, 6, 7 को आ जाएंगे जूतियाँ। अब बाकी के बच्चे हमने उल्टे उल्टे ही बुनने हैं, क्योंकि उल्टी सिलाई है हमारी तो उल्टे ही बुनेंगे। ये तो देखिए इस तरीके से बहुत इजी हो जाता है अंगूठा निकालना। अब ये हमने घटा दिए हैं। अब अगली सिलाई में देखो, अब सीधी सिलाई आएगी हमारी। इस सिलाई को ध्यान से देखना आपने, सीधी बुननी है हमने क्योंकि पैटर्न हमारा ये पूरा हो गया है। तो 2 सिलाई हमने सीधी उल्टी बुननी है। ये सारे फंदे हमने बुन लिए उल्टे सीधे सीधे। ये देखिए अब हमने ये 10 फंदे जो घटाए थे तो हमने इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये देखो, इस तरह धागे को इस तरह करेंगे और यहाँ 10 फंदे हमने ये बढ़ाने हैं। ये देखो बस इस तरह, बहुत देखो बहुत ईजी है, इस तरह से करके इस तरह। ये देखो बस आपने ऊन को इस तरह से करना है, 3, ये फिर ये इस तरह 4, इसी धागे से जिससे हम बुन रहे थे 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10 फंदे कंप्लीट हो गए हमारे। अब हमने इसको उल्टा बुनना है क्योंकि उल्टी सिलाई आ रही है हमारे। अब तो उल्टा ही बुनना है, थोड़ा आराम से बुनने पड़ेंगे हमें ये, क्योंकि थोड़े टाइट हो जाते हैं। बस ये उल्टे उल्टे बुनने हैं सारे। अब देखिए उल्टी सिलाई हमने बुन ली है। अब हमने सेम ऐसे रिपीट करना है। ये देखो ये हमारा अंगूठा ये निकल आया। जैसे हमने ये 2 पैटर्न बुने हैं वैसे हमने 2 और बुनने हैं सेम। तो फिर हम बुन के फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है उसके बाद। तो देखिए हमारा बन गया है ये वाला। अब हमने ये वाला हिस्सा फिर दोबारा से बनाना है, ये वाला। तो ये हमारे 25 फंदे हैं, 25 हैं।
तो अब ये हमने 25 और इसमें से ऐड करने हैं। ये देखो इस तरह से ही बढ़ाने हमने, ये इसी तरह से करने हैं हमने, जैसे हमने यहाँ पे घटाए थे वैसे हमने बढ़ाने हैं 2, तो ये 3, बस इसी तरह से 25 फंदे बढ़ा के और फिर हमें सीधी सीधी सिलाइयाँ 11 धारियाँ बुननी है इसी तरह से। इनको बढ़ा लेंगे हम 25 फंदे करके, उसके बाद इनकी सीधी सीधी धारियाँ बुननी है। ये 11 थी, 11 तो 11 हमने और बुननी है, उसके बाद हम बंद कर देंगे। तो देखिए ये मैंने 2 सिलाइयाँ ले ली हैं सीधी सीधी। अब मैं इसको इसकी तरह इतना ही बुनना है जितना ये बुना हुआ है। तो यहाँ से ये 11 धारियाँ मैंने बुननी है, 11 रोज। तो ये कंप्लीट करके फिर हमारी जूती कंप्लीट है, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो देखिए हमारे ये 11 हो गई धारियाँ, तो 11 इसके इक्वल ही हैं ये, तो हमने बंद कर दिया ये देखो ये बंद कर दिया है। तो बंद ऐसे करना जैसे मैंने यहाँ बताया था, बाकी आपकी मर्जी है अपनी। अब हमने कैसे सिलना है इसको, देखो ये है, ये हमारा अंगूठा है। अब अंगूठा कैसे सिलेगा, तो हमने पहले इसको इस तरह से करेंगे, ये सीधी साइड हमारी इस तरह से, तो ये कर दिया हमने। अब हमने पहले यहाँ सिलाई लगानी है, ये सिलाई लगाते हम यहाँ आएंगे इस तरह से, तो इस तरह ये वाला यहाँ तक सिल देंगे हम इसको, दोनों साइड सिल देंगे, ये वाली और ये वाली। फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आपको कैसे सिलना है। तो यहाँ तक सिल के फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए हमने यहाँ से सिला था इतना, और ये हमने इतना छोड़ दिया है, क्योंकि देखो हमने यहाँ जो 10 फंदे इस साइड घटाए थे ये वाले अंगूठे के लिए, तो इतना ही हमने यहाँ पे छोड़ना है। तो ये इस तरह से है, इस तरह नापना है हमने, ये देखो इसके जितना, ये हमारा अंगूठा है तो इसके जितना छोड़ दिया हमने इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यही हमारा धागा है, अभी हमने हटाया नहीं है, तो इस तरह से करेंगे अब इसको इस तरह करके। और ये देखो ये सिलाई करनी है हमने, अब ये इस तरह से अलग अलग, ये यहाँ से, अब ये हमारा धागा यहाँ आ रहा है तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे इस तरह से, उल्टी साइड है ये हमारी, तो इस तरह पहले इसको सिल लेंगे फिर हम इसको सिल लेंगे, ये अंगूठे हमारे अलग अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है, मैं सिल लेती हूँ पहले। देखिए मैंने सिल दिया इस तरह से, और इसको सीधा कर लेंगे, तो ये हमारे अंगूठे, ये देखो इस तरह से आया ये। अब ये देखो अगर आपने पहले ही, अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता, तो ये जो मैंने 11 धारियाँ ली हैं, ये 11 रोज, तो इनको आप बढ़ा सकते हो, 20 कर सकते हो आप, 22 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये इनको बढ़ा सकते हो आप। फिर ये चीज़ हमें थोड़ी कम लेनी पड़ेगी, ये है, फिर हमें थोड़ी कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये जो हमारा ये पंजा है ये वाला, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज। तो हम इसको अब क्या करेंगे, तो क्रोशिया से करना है मैंने इसकी आउटलाइन, तो आप 2-3 रो इससे कर सकते हो अगर आपने बढ़ाना है तो। अगर ऐसे पहनना है तो आपकी मर्जी है। तो क्रोशिया से करेंगे हम, ये देखिए, तो मैंने डबल क्रोशिया से ही बुनाई करनी है इसकी, ये इस तरह से इसको अटैच कर दिया। तो यहाँ मैं 2 चैन, 1 2 3 चैन ले ली। अब मैंने इस पे सारे पे डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, तो थोड़ा सा हल्की सी दूरी पे ही करना है आपने, ये देखो इस तरह से। तो मैं 2 बार करूँगी, 2 रो बनाऊँगी इसकी, 2 बनानी है 3 बनानी है, आपकी मर्जी है, जितना आपने इसको ऊंचा करना है उतना आप कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। इस तरह से ये देखिए, बस ये बराबर डिस्टेंस पे डबल क्रोशिया बुनना है, और 2 रो बुन के फिर तीसरे पे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए हमने 2 रो ले लिए, 2 लाइन क्रोशिया से। अब हमें क्या करना है, अगर हमारा लूज है, पैर में डाल के देख लेना, अगर लूज लग रहा है आपको, तो हमने क्या करना है, तीसरी रो में ये देखो, अब ये एक डबल क्रोशिया ले लिया हमने, ये वाला, यहाँ हम इसको बंद कर देंगे, ये पूरा हुआ ये इस तरह से। तो 1 2 3 चैन लेके, ये देखो यहाँ डबल क्रोशिया लेंगे,
और एक डबल क्रोशिया और लेंगे दूसरे में, दूसरे चैन में। बस निकालेंगे नहीं इनको, अब इकट्ठा निकालेंगे इनको एक ही बार में। तो ये हो गया। अब हमने इसमें एक डबल क्रोशिया लेना है, ये देखो इस तरह से। अब फिर दोबारा से देखो, एक में इस तरह से लेके फिर दोबारा दूसरे में से इस तरह लेके फिर एक ही बार में इसको निकालना है। तो इससे क्या होगा, हमारा ये थोड़ा सा ये श्रिंक हो जाएगा। तो इसमें हमने एक बार निकालना है बस, और फिर दोबारा से हम 2 बार निकालेंगे, एक बार, अब इसमें से दूसरी बार। तो हमने ये श्रिंक करना है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा लूज है तो अब एक बार बस इसी तरह इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। एक बार सिंगल और एक बार ये देखो डबल में से निकालना है। ये इस तरह से श्रिंक होता चला जाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो आप सिंपल फिर इसको अगली लाइन बताती हूँ क्या करना है। देखिए हमारा रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी फिनिशिंग रो है, तो इसमें हमने क्या करना है, आप चाहो तो दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो। तो दूसरे कलर में देखो, आप यहाँ भी दूसरा कलर यूज कर सकते हो, इसमें इसमें और इसमें ग्रे रहने दे सकते हो, मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगे, और इसमें भी कर सकते हो। तो अब हमने सिर्फ ये देखो इस तरह से, ये इस तरह स्लिपिंग स्टिच के साथ अब हमने इसको ये देखो बंद करना है। एक रो इसकी कंप्लीट करनी है, ये इस तरह से, ये देखो इस तरह। और हमारी ये जूती बनके तैयार हो गई है। ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। आप इसको 2 कलर में भी इजीली बना सकते हो, और सिंगल में तो आप देख ही रहे हो कैसे बन रही है ये। और ये मैं सॉक्स वाली वूल लेती हूँ। इसमें सॉक्स वाली वूल का ये फ़ायदा होता है कि ये जल्दी घिसती नहीं है। अदरवाइज़ हम सिंपल ऊन से बनाते हैं तो वो हमारे 1-2 महीने में फट के एक साइड हो जाती है, तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। ये वूल थोड़ी सी इसमें उसके सॉक्स के नाम से आती है, तो नायलॉन होता है और ये बहुत टाइट होती है, ये आसानी से नहीं टूटती है। तो ये हमारी कई साल निकाल देती है। ये आप मार्केट में आप बोलोगे तो सॉक्स वूल के नाम से आपको दे देंगे। तो देखिए बन के तैयार हो गई है। ये देखो इस तरह से आएगी ये, और बहुत सुंदर फिटिंग आती है इसकी। ये आप 6 और 7 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर आपने 5 नंबर के लिए बनानी है तो 4 फंदे यहाँ कम कर सकते हो, और अगर मतलब 4 के लिए बनानी है तो 4 फंदे और कम कर सकते हो। अगर बड़ी बनानी है तो 4-4 फंदे बढ़ा सकते हो। बस इतना ही करना है आपने, बाकी कुछ नहीं, सेम ऐसे ही। अब इसको ऊंचा करना है, मैंने पहले बोला है। ये मैंने 11 रो ली है, आप 20-22 कितनी भी ले सकते हो, बट ये चीज़ फिर आपको कम करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो अगर मेरे बनाए हुए वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसमें क्या कमी है, और क्या इसमें और कुछ कर सकते हैं हम। तो जो जैसा भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बड़ा अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के आपके प्यारे प्यारे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।